जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक चीज पहले स्पष्टीकरण में दे दूं, बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की तरफ कोई इंगित नहीं कर रहा हूं, और अगर इसको कोई जोड़ता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है। मेरा किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो जो बिहार के अंदर जो चुनाव आयोग ने किया है उसमें एक नई खबर आई है जो शायद आप तक पहुंच गई होगी कि बिहार के अंदर बीएलओज अपने पद का और अपनी ड्यूटी का फायदा उठाते हुए लोगों से पैसा चार्ज कर रहे हैं फॉर्म को अपलोड करने का। ये बात देखिए, इसमें मैं कहीं इनकार नहीं कर रहा हूं। जो फील्ड रिपोर्ट्स मिली हैं और जो पत्रकारों ने बताया है कि बीएलओज ओवरलोडेड हैं, उन पे 18 घंटे काम करने का प्रेशर है। कलेक्टर जो है वो बीडीओ को डांटते हैं, बीडीओ जो है वो बीएलओ को डांटता है, और बेचारे बहुत परेशान है। इससे मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीएलओस को जो ऐसा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है जिससे कि वो किसी की भी नेशनैलिटी को एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है, तो एक ऐसी बड़ी ताकत उसके पास आ गई है कि पैसा कमाने का साधन उसके पास आ गया है। दोनों एक्सट्रीम्स हैं। ये भी बात सही है कि कुछ बीएलओज ने नौकरी से रिजाइन कर दिया है, बीडीओज ने नौकरी से रिजाइन कर दिया है, कुछ करने की सोच रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का प्रेशर उन पे आ रहा है वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव के जस्ट पहले ये एसआईआर करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा जो दूसरा विषय, फिर मैं कहता हूं, मैं किसी के प्रति मेरी दुर्भावना नहीं है, मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस देश के अंदर जहां पे लोग फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हैं और आपको रोज खबरें मिलती हैं कि डॉक्टरी की डिग्री लेके लोग झोला छाप डॉक्टर बन जाते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, किडनी निकाल लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लोग एलएलबी की डिग्री लेकर फर्जी काम कर लेते हैं, और उसका पता चलाने के लिए एक बड़ी सघन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उस व्यक्ति की को उस यूनिवर्सिटी जाके सत्यापित करना पड़ता है जहां से उसने कहा था कि उसने डिग्री ली थी। आपको रोज खबरें मिलती हैं कि सरकारी नौकरी लोग ले लेते हैं और अपनी डिग्री को दिखा के, हाई स्कूल सर्टिफिकेट को दिखा के, इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट दिखा के, एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री को दिखा के नौकरियां पा लेते हैं, और बाद में फिर उनको दंडित किया जाता है और उनको पुलिस घसीटती हुई ले जाती है और उनको जेल जाने का प्रावधान भी होता है। लेकिन डिग्री के मामले में आप खुद सोचिए, जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि अगर किसी की डिग्री संदिग्ध हो जाए, इसका मतलब यह कि उसने गलत दस्तावेज पेश करके एक संदिग्ध चरित्र का परिचय दिया है। जितना बड़ा गलत काम आदमी करता है गलत डिग्री क्लेम करके, उससे ज्यादा करता है कि वो विश्वासघात कर रहा है उन लोगों के साथ जो उनकी डिग्री देखकर उनकी दक्षता का अनुभव कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को टीचर रखा, उसने कहा कि साहब मैं एमए मेड हूं, पीएचडी हूं, और बाद में ये पता चला कि उसकी एमए की डिग्री भी फर्जी है, एमएड की डिग्री भी फर्जी है, पीएचडी की डिग्री भी फर्जी है। इसका मतलब एक तो उसने धोखा किया, और दूसरा उसने सारे उन बच्चों के साथ धोखा किया जिन्होंने इस विश्वास से उनसे पढ़ा कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनकी डिग्री सही है। देखिए, ये बात भी बिल्कुल सही है कि पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप बड़े पद पे जाना चाहते हैं, अगर आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं, तो आपके लिए डिग्री कोई आवश्यक चीज नहीं है। इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि कानून में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आप विधायक नहीं बन सकते अगर आप डिग्री धारक ना हो तो। लेकिन अगर आप एक गलत डिग्री क्लेम करते हैं, इसका मतलब आपके धोखा देने की प्रवृत्ति आपके अंदर है, और आप एक धोखेबाज आदमी हैं, एक धोखाधड़ी करने वाले आदमी हैं, क्योंकि आपने गलत डिग्री पेश करके, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, आपने अपने वोटर्स को गुमराह किया, और वोटर्स ने समझा ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसको वोट दे दो। अच्छा, ये जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है उसके अंदर अगर कोई भी कैंडिडेट ये क्लेम करता है कि यहां तक वो पढ़ा लिखा है, तो एक प्रकार से अगर बाद में पता चलता है कि उसके जो दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक हैं, तो इसको पर्जरी माना जाता है। पर्जरी का मतलब किसी भी संवैधानिक संस्था में या
किसी कोर्ट में या चुनाव आयोग में कोई ऐसा दस्तावेज आप पेश कर रहे हैं जो बाद में गलत सिद्ध हो। अच्छा, ये तो एक बात हुई कि आपने परजरी की, आपने धोखाधड़ी की, आपने के साथ धोखा किया, और उसके बाद जो है एक चीज और इसमें प्रश्न उठता है कि क्या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से भी फेक डिग्री निकाली जा सकती हैं और क्लेम की जा सकती हैं? भाई निकाली तो मेरे ख्याल से तो नहीं जा सकती। मुझे तो नहीं लगता कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से या किसी भी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से, जेएनयू से कोई आदमी गलत डिग्री निकाल सकता है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि कोई आदमी एक फेक डिग्री और मार्कशीट का सर्टिफिकेट प्रिंट करा ले और कह दे उसने जेएनयू से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये डिग्री पास की है, ये हो सकता है। अच्छा, अगर इस प्रकार की डिग्री फेक निकलती है तो वो आदमी दोषी है। अच्छा, अब इसमें एक चीज की और तुलना की जाए, वो तुलना की जाए कि क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार की धोखाधड़ी ज्यादा संभव है या सरकारी यूनिवर्सिटी में ज्यादा धोखाधड़ी संभव है? जहां तक मेरा अपना अनुभव है और बाकी देश के ज्यादातर लोग ये मानेंगे, सरकारी प्रक्रिया में धोखाधड़ी करना ज्यादा मुश्किल है। वो वहां भी सकती है लेकिन वो मुश्किल है इसलिए कि वहां पे कोई भी अगर डिग्री भी दस्तखत होती है तो उसमें 6 लोगों की दस्तखत होते हैं, और मानी बात है कि या तो सब कुछ फेक कर दिया जाए या सबकी दस्तखत हो, सबकी संलग्नता हो, तभी ये फिगर। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और प्राइवेट कॉलेजेस में इस प्रकार की डिग्री को फेक करना तो बहुत आसान है। इसका मतलब यह कि जो चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया बनाई, उसके अंदर अगर आपने आधार कार्ड को आधार नहीं बनाया, वो आधार कार्ड जो सरकारी मशीनरी ने बनाया है, और राशन कार्ड जो सरकारी मशीनरी ने बनाया है, वोटर आईडी कार्ड जो सरकारी मशीनरी ने बनाया, उसको अगर आप इनकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए दस्तावेज हमें स्वीकार होंगे। अब आप कल्पना कीजिए, कहा जाए कि आपका जन्म स्थान और जन्म तिथि इसको सर्टिफाई करा के लाइए, तो ये तो बात सही नहीं है कि हर आदमी का जन्म जो है सरकारी हॉस्पिटल में होता है। भाई प्राइवेट नर्सिंग होम से भी होता है, दाइयों के हाथ से भी होता है। अगर कोई व्यक्ति जो 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, अगर किसी प्राइवेट दाई के हाथ का सर्टिफिकेट ले आए या प्राइवेट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट ले आए 1000-2000 रुपए देके, तो क्या उसका वोटर आइडेंटिफिकेशन आप कर देंगे और उसको देश का नागरिक मानते हुए वोट का अधिकार दे देंगे? और कोई आदमी जिसको सरकारी विभाग ने आधार कार्ड इशू किया है, वोटर आईडी कार्ड इशू किया है, उसको राशन कार्ड इशू किया है, और उस राशन कार्ड के तहत उसने बहुत दिनों तक सरकारी राशन जो हमारे टैक्स से मिला है उसको लिया है, तो उसको तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की उसको मान लेंगे। अच्छा, एक और चीज समझिए, मान लीजिए कोई आदमी, कोई वोटर एक फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है कि मेरा ये जन्म स्थान है, ये है, और एक लाके आपको दे दिया। किसी ने फर्जी पासपोर्ट दे दिया। अच्छा, अब वहां तो चुनाव अधिकारी जो है, वो जो बीएलओ है, बीएलए है, उसको ले लेगा और उसको अपलोड कर देगा, और चुनाव आयोग के मानते हुए कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं वो सही हैं, उनको वोटर आइडेंटिफिकेशन दे देगा और उसको इंडियन नेशनल मान देगा। अच्छा, ये बात तो तब होगी, जैसे पहले ही मैंने बताया कि किसी की डिग्री फेक है और एक फर्जी डिग्री उसने सबमिट कर दी कि मैं साहब एमए पॉलिटिकल साइंस हूं, या मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस हूं, या मैंने एंटायर इंजीनियरिंग कर रखी है, या एंटायर मेडिकल कर रखी है। अरे ये तो खबर तब आएगी जब उसकी जांच होगी और पता चलेगा। अच्छा, इसमें कई महीनों का टाइम लगेगा। अच्छा, तब तक आपको इसकी अगर जांच कराई जाएगी और एक एक केस में जाके पुलिस जांच करेगी, तब तक इसमें महीनों का टाइम लग जाएगा। तब तक तो बिहार का इलेक्शन खत्म हो जाएगा और बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा और कोई आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा जिसको नहीं बनना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई आदमी बिहार के अंदर आज एक फर्जी डॉक्यूमेंट दे दे और उसके आधार पे उसकी नेशनैलिटी, सिटीजनशिप तब तक सिद्ध हो जाए जब तक कि उसकी जांच ना हो और उसको दंड ना मिले। अच्छा, दंड भी क्या मिलेगा? मान लीजिए किसी आदमी ने गलत डिग्री पेश कर दी, कोई मान लीजिए इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में अपने वोटर्स को गुमराह करने के लिए उसने एक गलत डिग्री क्लेम कर दी कि मैंने साहब ये पढ़ाई की है। अच्छा, बाद में कोई दूसरा विपक्षी दल जाके यूनिवर्सिटी से क्लेम करता है आरटीआई के तहत कि साहब इसकी डिग्री हमको दिखा दी जाए। यूनिवर्सिटी उसको देने से मना कर देती है, दिखाने से मना कर देती है। फिर उसके बाद वो विपक्षी दल का नेता कोर्ट चला जाए और कोर्ट से जाके कहे कि साहब आप यूनिवर्सिटी को कहिए कि इसकी डिग्री दिखाएं, क्योंकि ये केवल प्रश्न ये नहीं है, उसके व्यक्तिगत मसला नहीं है,
ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको दिखाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व ये मामला है कि जो उसने वोटर्स को इंप्रेशन दिया था कि वो पढ़ा लिखा आदमी है, वास्तविकता में वो सच नहीं है। इसका माने ये धोखाधड़ी का मसला है, 120 बी का मसला है, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये फ्रॉड का मसला है। इसलिए इसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए, जिसके आधार पे वो अपने निर्णय को ले सकें। लेकिन अगर उसमें कोर्ट दंड लगा देता है उस आदमी पर कि आपने ये क्यों प्रश्न पूछा और आपने डिग्री दिखाने की बात की, ये उसका व्यक्तिगत विचार है, वो दिखाए या न दिखाए, तो जो यूनिवर्सिटीज के अंदर और डॉक्टर्स के अंदर और वकीलों के अंदर जो फर्जी डिग्री करने वाले लोगों की डिग्री को आप पकड़ के उसको जेल भेजते हैं, उसका आपका अधिकार क्या है? अच्छा, फिर ये कहा जा रहा है कि जो आधार कार्ड है उसको इसलिए नहीं माना जा सकता कि उसके ऊपर लिखा हुआ है इट इज नॉट ए प्रूफ ऑफ योर नेशनैलिटी, इट इज ओनली योर इंट्रोडक्शन। तो आप ये बताइए कि अगर वो उसकी नेशनैलिटी और सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो चुनाव आयोग को तो यह अधिकार नहीं है कि उसकी नेशनैलिटी और प्रूफ का निर्णायक निर्णय ले सके। वो तो होम मिनिस्ट्री का काम है। इसका मतलब यह है कि 1 साल पहले अगर चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी होती और पहले 2 महीने के अंदर उसको ये मिल गया होता, सारे डॉक्यूमेंट मिल गए होते, और फिर होम मिनिस्ट्री को सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए गए होते, और होम मिनिस्ट्री अपने पुलिस विभाग के माध्यम से हर आदमी के घर घर जाके उसकी जांच करती और यूनिवर्सिटी जाके जांच करती, इंस्टीट्यूशन से जाके जांच करती कि किसने फर्जी डॉक्यूमेंट दिए हैं, और जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट दिए हैं उनको तो दंडित करती और जिनके सही डॉक्यूमेंट होते उसको ले लेती। आधार कार्ड में एक बहुत ज्यादा खूबसूरती और है कि वो बायोमेट्रिक है, उसके फोटोग्राफ्स हैं जो बाकी किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप वो विभाग जो आपके सरकारी विभाग ने बनाया है, जिसके अंदर हर चीज का प्रूफ है कि जो आदमी क्लेम कर रहा है वो ये है, उसको आप केवल एक बायोमेट्रिक इंप्रेशन लेके प्रूव कर सकते हैं कि वो है कि नहीं या फेकरी कर रहा है। लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स पे आप विश्वास कर रहे हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं। तो मुझे इस बात का खतरा है कहीं ऐसा ना हो बिहार के अंदर कि जो फर्जी वोटर्स हैं वो अपनी जन्म तिथि और अपने गांव का एक फर्जी डॉक्यूमेंट एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसी दाई या प्राइवेट हॉस्पिटल से ले आएंगे, बैक डेट पे ले आएंगे और कहेंगे कि साहब ये देखिए हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है, इसलिए आप, और इसके जो फर्जी वोटर्स हैं वो तो वोटर लिस्ट में आ जाएंगे। जो असली वोटर्स हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहेंगे और फर्जी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना चाहेंगे तो वो बाहर चला जाएगा। तो हमारे बिहार का जो इलेक्शन है वो पूरी तरह से गलत तरीके से क्यों नहीं माना जाएगा? तो ये जो एक प्रक्रिया ये है कि जिसमें आप सरकारी विभागों द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट जिसको हम ज्यादा ईमानदार मानते हैं उसको ज्यादा विश्वसनीय मानेंगे, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट दाई, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरपंच और ये सारे लोग जो सरकारी नहीं है, जो उनके सर्टिफिकेट को तो मान लेंगे, लेकिन सरकारी विभाग जिसके अंदर ये माना जाता है पूरी प्रक्रिया होती है। क्योंकि जहां तक मुझे पता है जब भी मैंने अपना आधार कार्ड बनवाया था तो हमारी कॉलोनी, हमारे सोसाइटी के अंदर आधार कार्ड बनवाने वाले आए थे, जहां मोहल्ले के ही 100 लोग थे। तो सबको एक दूसरे के बारे में पता था, सबको पता था कि ये व्यक्ति यहाँ रहता है कि नहीं, ये जो नाम बता रहा है वो है कि नहीं, और लोग भीड़ के बीच में वो आधार कार्ड बन रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि आइसोलेशन में सरकारी विभाग ने उसको बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सरकारी विभाग जिसको जिसकी देखने की जिम्मेदारी आपकी है उसको तो विश्वसनीय नहीं मान रहे, और जो प्राइवेट सेक्टर के उसको है उसको मान रहे हैं। तो ये जो एक प्रश्न उठ गया है कि फर्जी डिग्री धारक जिनकी खुद की डिग्री संदिग्ध है और फर्जी है, वो दूसरों से कह रहे हैं कि मैं तो अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें अदालत से दंडित कराऊंगा अगर तुम मेरे डिग्री देखने का प्रयास करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट देखूंगा। और इस माध्यम से देश के लोगों को जिस प्रकार से दंडित करने का, देश के लोगों के मताधिकार को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है, इसको अगर नहीं रोका गया तो मेरे ख्याल से देश के लोकतंत्र और संविधान पे एक बहुत बड़ा आक्रमण होगा, जिससे हम देशवासियों को चिंता होनी चाहिए। फिर मैं दोबारा कह देता हूं, किसी की भावना अगर कोई अपनी इस जो बात मैंने कही है उससे अपने को कोरिलेट करता है या उसको चाहने वाले कोरिलेट करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।